है और बेगूसराय खबर परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बेगूसराय का यह युवा, यह लड़का है और फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने पास किया, वो भी बेगूसराय में रहकर। एनसीईआरटी पे फोकस किए, जिससे मेरे सारे दोस्त ने बताया कि एनसीईआरटी बेसिक्स होता है, तो बेसिक्स को पहले क्लियर किया। उसके बाद सर जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको कवर किया। उसके बाद सर जो भी एग्ज़ाम देना था मुझे, तो उस एग्ज़ाम का जो डिमांड था उसको समझे। जैसे बीपीएससी हुआ, उसके प्रीलिम्स के डिमांड को समझे, क्या कैसे वेटेज है, उसके हिसाब से एमसीक्यूज़ लगाए, पास्ट पीवाईक्यूज़ लगाए। उसके बाद सर जब मेंस में प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस में सर जब आए तो मेंस पहले तैयार था मेरा, और सर मेंस का जो भी कंटेंट होता है, सिलेबस वगैरह, सिलेबस को लिखे और सिलेबस को सर पढ़े, कंटेंट को निकाले, बार बार रिवीजन किए, और सर अभी बार बार आंसर राइटिंग किए, और सर ये रिजल्ट है सर मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हमें सौरभ कुमार। अभी आप लोग जानते होंगे कि बीपीएससी का रिजल्ट कुछ दिन पहले निकला है और हमारे बेगूसराय के एक होनहार, जो कि बेगूसराय में अनेक बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बिहार के सबसे सर्वाधिक अगर आईएएस आईपीएस देने वाला है तो वह बिहार राज्य है। अभी हमारे साथ सन्नी जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा रूम है जो कि पैरामाउंट स्कूल के जस्ट बगल में ये स्कूल है, ये रूम है। और हम आपको दिखाने का प्रयास यह करना चाहते हैं कि यह लड़का, यह युवा, ये जो अभी होनहार युवक है हमारे साथ हैं, जो कि ये बने हैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग ऑफिसर। इनका रैंक 221 है, जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं 221। ये रैंक लाना कोई छोटा बात, बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेगूसराय में रहकर और इस छोटा सा रूम में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। आइए हम जानते हैं और इनसे जुड़ी बातें, क्योंकि इनकी जुबानी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि आपके जो एक आइडियल आपको भी कुछ बनने का हो। लोग जाता है कि बाहर जाके पढ़े, कोटा पढ़े, बाहर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाके तैयारी करे, दिल्ली में करे, लेकिन यह एक हमारे साथ एक ऐसे बंदे हैं, एक ऐसे हैं जो कि सन्नी जी इनका नाम है और बिलोंग बहुत नॉर्मल परिवार से करते हैं। और आइए जानते हैं इनका। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बेगूसराय खबर परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। चलिए बताइए सर, पहला आप प्रिपरेशन जो तैयारियां कब से शुरुआत किए थे? सर मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट किया था, कोविड के अराउंड सर। उसके बाद अभी तक सर मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, बट ये मेरा प्रथम प्रयास था, तो सर मैंने प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया सर। देख सकते हैं बेगूसराय का यह युवा, यह लड़का है और फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने पास किया, वो भी बेगूसराय में रहकर। आइए और हम जानते हैं और चीज़ इनसे। एजुकेशन जो एजुकेटेड आप, मतलब एजुकेशनल क्या है आपका, क्वालिफिकेशन क्या है? सर 10th मैंने सेंट पॉल स्कूल बेगूसराय से किया, 12th सेंट पॉल सीनियर स्कूल बेगूसराय, और ग्रेजुएशन जीडी कॉलेज से किया है सर। बस मेरे सर यही क्वालिफिकेशन है। ये मतलब कौन से साल 10th और 12th ग्रेजुएशन किए? सर 2015 में मेरा 10th हुआ, 17 में सर इंटरमीडिएट हुआ, और 2020 में सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये जो बीपीएससी का फॉर्म आप कौन से ईयर में भरे थे? सर नवंबर 2021 में भरे थे सर। पहले इसलिए नहीं भर पाए थे सर, मेरा जो रिज़ल्ट था ना 66 वाला, सर 2 मंथ बाद आया था, तो सर हम नहीं भर पाए। ये मेरा पहला प्रथम था, तो सर भर पाए इसको। अच्छा, ये बताइए, आप अपनी कहानी बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को जो देख रहे हैं उनको बताइए, क्योंकि बेगूसराय में लोग सब बाहर जाते हैं। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि लोग बच्चे बाहर जाते हैं और आप घर से रह के देख सकते हैं। ये घर जस्ट बगल में इनका चट्टी है, चट्टी आप लोग सुने होंगे, चट्टी मार्केट, वहाँ इनका घर है, लेकिन ये पैरामाउंट स्कूल के जस्ट बगल में रहते हैं। इनका नाम सन्नी जी है। तो बताइए आपका जर्नी कब, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था इसका? सर मेरा जर्नी सर 2020 से स्टार्ट हुआ था, कोविड एरा का टाइम। जब कोविड के टाइम था तो मुझे समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या चीज़ का तैयारी करूं। मैं बचपन से ही ठान लिया था कि मुझे ऑफिसर बनना है, बट कोई एक मंजिल नहीं मिल पा रही थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोग सजेस्ट किया कि अब तुम सिविल सर्विस का तैयारी करो, और मुझे भी काफ़ी पहले पता नहीं था कि ये क्या होता है, बट मैंने जब इस चीज़ का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा इस चीज़ पर।
तो मैंने इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में मैं घर पे पढ़ता था, बट घर पे वो माहौल नहीं मिल पाया। तो मैंने बगल में ही एक खालिस्तान तरफ स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैंने रह के 1.5 साल पढ़ा। वहाँ पे मुझे माहौल भी मिला और काफ़ी स्टूडेंट्स से मिला मैं, और कंपटीशन को जाना। उसके बाद सर मैंने सर प्रीलिम्स दिया बीपीएससी 67th का। उसके बाद सर 67th प्रीलिम्स देने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, बिकॉज मेरा सर बेसिक्स वगैरह जो था पहले ही कवर कर लिए थे। तो उसके बाद सर मैंने मेंस की तैयारी के लिए ये रूम लिया था, और बिकॉज उसके लिए अच्छा खासा जगह चाहिए था। तो इस रूम लेने के बाद मैंने मेंस का तैयारी 2.5 मंथ में किया। उसके बाद सर मेंस मैंने लिखा। उसके बाद सर जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो सर मैंने इंटरव्यू का तैयारी किया। 2 दिन मैंने पटना में रहा और सर कुछ इंस्टीट्यूट में मॉक दिया, और सर मेरा भी रिजल्ट आया सर। चलिए, ये तो बात सही है कि आप लोग मतलब आप इस तरह से तैयारी किए। तो मतलब कभी ऐसा भी समय आया जो आपको लगा कि नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, डिप्रेशन, मतलब ऐसा बहुत बच्चे को देखता हूँ अक्सर, मतलब उस पढ़ाई को स्टॉप बीच रास्ते में कर देते, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सर अप डाउन बहुत आया सर लाइफ में, काफ़ी अप डाउन हुआ, बट सर कभी ये नहीं फील हुआ कि अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो सर यही एक मेरे लिए मोटिवेशन रहा सर, कि अगर ये नहीं करना है तो कुछ दूसरा चीज़ तो हमारे पास है नहीं करने को। और सर बचपन से मैंने ठान लिया था सर कि ये चीज़ करना है, और मुझे वो मार्ग नहीं मिल रहा था सर। जैसे ही मुझे वो पाथ मिला ना, तो उस पर सर मैं चलना स्टार्ट कर दिया। और कभी कभार सर ऐसा डिप्रेशन आया तो फ्रेंड्स थे सर, घर वाले थे, फ्रेंड्स थे कुछ, और अच्छे मतलब सर टीचर्स लोग हैं सर जो मोटिवेट करने वाले हैं सर। तो सर इसी से ना मेरा हमेशा मोटिवेट रहे सर। मतलब आपको मतलब किनको आइडियल मानते हैं? आइडियल सर टीचर्स हैं मेरे सर, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ टीचर्स हैं, उनको आइडियल मानते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं सर जिनका चयन आईएएस अधिकारी में हुआ, और सर कुछ पटना के दोस्त थे, और सर कुछ मेरे बगल के करीबी दोस्त थे। अच्छा, ये बताइए आपकी पारिवारिक के बारे में बताइए, क्योंकि दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि गरीब लोग के बच्चे तबके के जो होते हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं। मैं ये प्रयास करना चाहूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई किए, आप कितने भाई बहन हो, आपके पापा मम्मी का क्या नाम है, ये बताइए। सर मेरे पिताजी का नाम सुनील कुमार है, वो एक सरकारी शिक्षक है बदलपुरा मटियानी में, और मेरी माताजी हाउसवाइफ है। मेरे भाई इंजीनियर है, और मेरी बहन सर वो भी पढ़ती है। हम सबसे छोटे हैं हम सर। सर हम लोग मिड क्लास इकोनॉमी से आते हैं सर। और सर मैंने इस चीज़ का तैयारी सर मतलब इस चीज़ का प्रिपरेशन सर स्टार्ट किया था 2020 में, बट कुछ आर्थिक तंगी के कारण मैंने ठाना था कि मैं इस चीज़ का तैयारी खुद करूँगा, और मैं घर पे डिपेंडेंट ना रह के इस चीज़ का तैयारी खुद से किया सर। तो देख सकते हैं कि इनके पापा एक सरकारी टीचर हैं, और सरकारी टीचर अपने बच्चे को किस तरह से मेहनत करके आज तक इनको यहाँ तक लाए हैं। तो ये सबसे पहले ये पहली बात बताइए कि आप जो रूम गृह जो, क्योंकि बच्चे का जो स्टूडेंट के लक्षण होते हैं 5 होना चाहिए, गृह त्यागी, वकोध्यानम, काग चेष्टा, स्वयं निंद्रा, ये सब चीज़ में सबसे पहले आपने गृह त्यागी। तो हमारे जो युवा हैं जो कि क्योंकि दूर जाके पढ़ाई करते हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैंने गृह त्याग 2020 में किया था। सर मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा बहुत, हम खुद को डिसिप्लिन बना लिए थे। सुबह सर कुछ भी हो 5 बजे सर उठना ही होता था मुझे, और पूरा लाइट भी नहीं रहता तो ठंड में उठ के जाते थे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए सर। और सर फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग का पढ़ते थे, उसके बाद सर घर आते थे फ्रेश होके, फिर सेकंड स्लॉट इवनिंग तक चलता था, फिर थर्ड स्लॉट रात को। सर रात में 10 बजे सर हम घर आते थे, घर में सब सो जाते थे। उसके बाद सर हम खा पी के सोते थे, फिर सुबह सर हम घर वाले को नज़र भी नहीं आते थे कब लड़का गया कब उठा। तो सर यही मेरा जर्नी रहा, और सर इस पर हम निरंतर प्रयास करते रहे, और अभी इस सक्सेस मिला है सर। तो जैसा कि देख सकते हैं ये लड़का मतलब बेगूसराय में यानी घर पे रह के पढ़ाई भी की है, लेकिन घर वाले को ऐसा एहसास होता था कि मेरा बेटा हमसे दूर है। ऐसा ज़रूर होता होगा सर? जी सर, कभी कभार पापा बोलते थे कि इसको तो देखते ही नहीं है, और मम्मी भी बोलती थी कभी कभार कि मतलब दिन भर पढ़ाई, मतलब थोड़ा व्यायाम कर लो, ये कर लो। लेकिन मेरे सर पे एक भूत सवार हो गया था, नहीं करना है तो करना है। इसलिए फुल फोर्स के साथ एक ही अटेम्प्ट में सर निकल पाया है, इसलिए फुल फोर्स किए थे सर, फुल डेडिकेशन के साथ सर। अच्छा, ये बताइए मतलब कितने घंटे की तैयारी करते थे? आपने अभी जिक्र किया था 3 अटेम्प्ट हम पढ़ाई करते, मतलब 3 शिफ्ट में। तो आप मतलब टोटल ऑल ऑफ मतलब किया जाए तो कितने घंटे तैयारी करते थे तभी आपका अटेम्प्ट?
सर देखा जाए तो अगर हम 12 to 13 आवर बैठ रहे हैं अगर डेस्क पे पढ़ने के लिए, तो 10 to 11 आवर हम अच्छा आउटपुट के साथ पढ़ाई कर लेते थे सर, और डेली चलता था ऐसा। ऐसा नहीं कि एक दिन हम गैप मार लिए दूसरा दिन। सर मेरे कंसिस्टेंसी एक बड़ा फैक्टर है सर, हमेशा रहा सर। ये 2.5-3 साल में हमेशा मैं कंसिस्टेंट रहा सर। अच्छा, माता पिता का क्या मतलब इसमें रोल है, बताइए। काफ़ी रोल रहा है सर। कभी वो बोलते थे कि मतलब इतना मेहनत करते हो, तो कभी मोटिवेट भी बहुत करते थे। तो दीदी भी बहुत मोटिवेट किए हैं, बहुत ज़्यादा पापा मोटिवेट किए हैं। तो सर घर वाले बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैं मतलब अपना श्रेय सबसे ज़्यादा मैं अपने घर वालों को देना चाहूँगा सर। वो अगर वो मेरे साथ नहीं रहते तो सर मेरा ये जर्नी अधूरा रहता सर। अच्छा, अक्सर होता है कि एक दोस्त होता है, वो भी मतलब एक कह सकते हैं कि सुख दुख का साथी होता है। तो दोस्त का क्या, रिश्तेदारों का क्या, सबका रोल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि रिश्तेदार भी इसमें खुश भी होते हैं, नाखुश भी होते हैं। सर एक्चुअली सर 2.5-3 साल से मैं रिश्तेदार से थोड़ा कट गया था, और वो काफ़ी नाराज़ भी हुए मुझसे। बट वो अभी कॉल करके सर बात कर रहे हैं मुझसे, सब नाराज़गी दूर हो गई है। दोस्त जो थे दूर के, वो भी मोबाइल पे तो था ही कांटेक्ट। कुछ पास के 1-2 दोस्त थे जिससे मैं अक्सर मिला करता था जब भी डिप्रेशन हुआ करता था सर, तो इससे मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता था सर। मेरा एक फ्रेंड भी बैठा हुआ है सर वहाँ पे, वो सर काफ़ी मेरे बचपन का साथी है सर। वो मतलब क्लास 5 से ही साथ में हम लोग हैं, तो आज तक सर वो कभी भी डिप्रेशन हुए तो सर अब हमेशा साथ में रहा। और इनफैक्ट सर रिज़ल्ट हुआ तो उसको भी बताया तो बहुत खुश हुआ मेरे लिए सर। वो बहुत खुश है सर, मेरे जर्नी को वो देखा है, फील किया है, और हर एक प्रॉब्लम में सर वो मेरे बात सुना है, और बहुत बार तो सर वो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला भी है। तो सर वो बहुत खुश हुआ है। और बाकी सर बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ही अपने हैं, बहुत चुनिंदा ही है, बट बस बहुत कम है, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं सर मेरे। अच्छा, आगे का क्या गोल है आपका, मतलब जब इसमें जाइएगा और जब आप पद पे स्थापित हो जाइएगा, आप इस चीज़ को आप स्थापित ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आगे क्या गोल रहेगा आपको आगे? सर जैसे मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट मिला है, तो सर बिहार में प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी स्तंभ है एक तरह का। बिहार को प्लानिंग चाहिए भी सर। बहुत कुछ अदर राज्य की तुलना में बिहार सर काफ़ी थोड़ा डाउन भी है सर। तो सर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें अपना 100% दे के बिहार का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा करा सकूँ। और आगे का सर मेरा गोल रहा है कि मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन जो पहले से कर रहा था वो आगे कंटिन्यू रखूँ सर। चलिए एक चीज़ बताइए, आप जो इतनी तैयारियां किए, तो क्या मतलब ऑनलाइन पढ़ाई किए, कोई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई किए, या कहीं से मतलब किसी के बुक लेकर किसी को किस तरह से आप पढ़ाई किए? सबसे पहले सर हम एनसीईआरटी पे फोकस किए, जिससे मेरे सारे दोस्त ने बताया कि एनसीईआरटी बेसिक्स होता है, तो बेसिक्स को पहले क्लियर किया। उसके बाद सर जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज उसको कवर किया। उसके बाद सर जो भी एग्ज़ाम देना था मुझे, तो उस एग्ज़ाम का जो डिमांड था उसको समझे। जैसे बीपीएससी हुआ, उसके प्रीलिम्स के डिमांड को समझे, क्या कैसे वेटेज है, उसके हिसाब से एमसीक्यूज़ लगाएं, पास्ट पीवाईक्यूज़ लगाएं। उसके बाद सर जब मेंस में प्रीलिम्स हो गया, मेंस में सर जब आए तो मेंस पहले तैयार था मेरा, और सर मेंस का जो भी कंटेंट होता है सिलेबस वगैरह, सिलेबस को लिखे और सिलेबस को सर पढ़े, कंटेंट को निकाले, बार बार रिवीजन किए, और सर अभी बार बार आंसर राइटिंग किए, और सर ये रिज़ल्ट है सर मेरा। तो ये बताइए, क्योंकि आपने पढ़ाई की किसी भी कोचिंग में ना जाके, सिर्फ एक लाइब्रेरी को जाकर या मतलब कुछ एनसीईआरटी को बुक लेकर आपने तैयारी की, तो मतलब बहुत लोग बाहर जो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग में जाकर, मतलब गांव से, शहर से, अपने राज्य से दूर जाकर, उसके लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर मेरे पर्सनल व्यूज़ पूछिएगा तो सर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहीं से भी निकाल सकते हैं सर, कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट थोड़ा बाहर जाना, थोड़ा माहौल मिल जाता है। अगर बस सर अगर आप माहौल अगर खुद में बना लीजिए, आसपास में बना लीजिए, तो सर आपको ना पटना जाना पड़ेगा, ना दिल्ली जाना पड़ेगा। आप खुद में सब कुछ कर सकते हैं, और सर पहले ही अटेम्प्ट में कर सकते हैं फुल डेडिकेशन के साथ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बेगूसराय खबर, और थैंक यू आप लोगों को सर आने वाले, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ देख सकते हैं कुणाल जी हैं, जो कि सन्नी जी का दोस्त है, सन्नी सर का दोस्त हैं, और 5 क्लास से ही ये क्लासमेट रहे। और बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि उसके रिजल्ट से हम काफ़ी खुश हैं, और हम बचपन से ही क्लास 5 से दोनों साथ में हैं। घर भी पास होने के कारण काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते रहते थे, और जब से ये बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया था तो फिर बहुत सारा टाइम ऐसा आया कि लग रहा था इसको कि अरे भाई रिजल्ट नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक रतनपुर पोखर है, चतुर्भुज पोखर, वहाँ रात में जाते थे
एक चिप्स का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर के बस खाते पीते थे, डिस्कस करते थे, बस फिर वापस आ जाते थे कि हो जाएगा भाई, हो जाएगा, तुम भी सेम सिचुएशन में हो, हम भी सेम सिचुएशन में हैं, दोनों का फील्ड अलग है लेकिन बचपन से ही साथ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो पढ़ाई किए हैं तो मतलब किस तरह आप तो देखे होंगे, तो बताइए हमारे दर्शकों को। ये हम तो 2017 से ही कलकत्ता रहने लगे थे, लेकिन ये यहाँ पे रह कर के लाइब्रेरी में कंटिन्यू किया। सबसे बड़ी बात इसमें हमको देखने की मिली कि कंसिस्टेंट रहा। ऐसा होता है कि कोई ट्यूशन है, स्कूल है, तो हम टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, लेकिन ये अकेला ही कंसिस्टेंट रहा, जिसका सब सफलता का सबसे बड़ा राज इसमें यही है कि कंसिस्टेंट रहा, कंटिन्यूअस एफर्ट डालता रहा, हो ना हो जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, दे रहा है, उसके बाद ये सफलता मिली है इसको। चलिए, आप अपने तरफ से क्या सनी जी को कहना चाहेंगे? सनी जी को बस यही कहना चाहेंगे कि बीपीएससी निकाले हो, बिहार को सर्व करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। तो बिहार को जिस टाइप से हम लोग बैठते थे, तो बिहार में जो भी कमियां हैं उसके बारे में डिस्कस किया करते थे कि भाई अपने बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है, तो मौका मिले तो उस पर ध्यान दो, सुधार करो, उसके ऊपर मौका मिला है तुमको करने का तो करो उसको पूरा। अब तो आपका दोस्त अधिकारी बन चुके हैं, तो क्या आप अधिकारी के रूप में बातचीत होगी या दोस्त के रूप में? दोस्त के रूप में ही बातचीत होगी, सबसे दोस्त के रूप में ही बातचीत करें।